दोस्तों, आप देख रहे हैं द बीट्स। मैं आज फिर से अपने प्रोग्राम जागो मोगा जागो में हाजिर हुआ हूँ। पिछले काफ़ी समय से मैं मोगा से बाहर था, तो इस प्रोग्राम में आ नहीं पाया। लेकिन अब एक गंभीर मुद्दे के साथ, बड़े से ही संवेदनशील मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, पिछले प्रोग्राम से लेकर अब तक एक बड़ा अंतर आया है। पहले मोगा नगर निगम के मेयर थे बलजीत सिंह चानी, लेकिन उनकी अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी ने उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने न सिर्फ पार्टी ने उन्हें मेयर पद से हटाया है, बल्कि पार्टी की सदस्यता से भी सस्पेंड कर दिया है। उनके स्थान पर एक बार फिर से सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण कुमार पीना मेयर बने हैं। वो दूसरी बार सीनियर डिप्टी मेयर रहते हुए मेयर पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मेयर बने उन्हें करीब 10 दिन हो चुके हैं, पदभार संभाल चुके हैं, लेकिन अभी तक मेयर की सरकारी गाड़ी का कोई अता पता नहीं है। मेयर का पदभार संभालने के बाद प्रवीण कुमार पीना को सरकारी गाड़ी मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक गाड़ी मिलना तो दूर, सरकारी गाड़ी आखिरकार नगर निगम से गई कहां, इसका कोई अता पता नहीं है। द बीट्स की टीम ने जब इसकी पड़ताल शुरू की तो हैरान करने वाला तथ्य सामने आया। केवल मेयर की सरकारी गाड़ी ही नगर निगम से गायब नहीं हुई है, इससे पहले 4 गाड़ियां और गायब हो चुकी हैं। जी हां दोस्तों, 4 सरकारी गाड़ियां नगर निगम से गायब हो चुकी हैं। अगर हम बात करें 2 महीने पुरानी, तो हाउस ने एक प्रस्ताव भी पास किया था कि नगर निगम की जो सरकारी गाड़ियां अब नगर निगम में नहीं हैं, कुछ अधिकारियों ने निजी इस्तेमाल के लिए उन गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें वापस नगर निगम में लाया जाए। और वो अधिकारी उन सरकारी गाड़ियों का, नगर निगम की सरकारी गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं जो नगर निगम की सेवा में नहीं है। दोस्तों, कितने हैरान कर देने वाली बात है। इन गाड़ियों को कैसे खरीदा गया? नगर निगम की इनकम का सबसे बड़ा स्रोत होता है प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, नक्शा फीस। इन तमाम साधन से जो जनता की जेब से आता है, जो इस शहर में रहने वाले लोगों की जेब से टैक्स के रूप में आता है, उन पैसों से उन गाड़ियों को खरीदा जाता है। अगर हम बात करें पिछले 3.5 साल की, जो सरकार इस समय सत्ता में है, पंजाब की सत्ता में है, उस सरकार ने नगर निगम को अभी तक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। या तो केंद्र सरकार की ओर से स्वच्छ भारत योजनाओं में कुछ मशीनरी आई है, जीएसटी का फंड आया है, या केंद्र सरकार की योजना के तहत ही विभिन्न योजनाओं के लिए नगर निगम को फंड मिले हैं। लेकिन पंजाब सरकार की ओर से कोई भी फंड नगर निगम को पिछले 3.5 साल में नहीं मिला है। ये नगर निगम का डाटा बता रहा है। अब देखिएगा, सरकार दे नहीं रही है। जो अधिकारी गाड़ियों पर कब्जा जमाए बैठे हैं, वो नगर निगम की सेवा में भी नहीं है और उन गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं जो जनता की कमाई से गाड़ी खरीदी गई है। और जनता के हिस्से में क्या आया है? जो टैक्स दे रही है जनता, उसके हिस्से में टूटी सड़कें, गलियों सड़कों में बहता हुआ सीवरेज का पानी, बंद स्ट्रीट लाइटें, हर कदम पर समस्याएं ही समस्याएं ये शहर के लोगों को मिल रही है, जबकि वो खुले मन से टैक्स दे रहे हैं। अधिकारी जो नगर निगम की सेवा में नहीं है, वो गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़े तरस की बात है कि ये हाउस जो सुप्रीम पावर है, वो कोई भी कार्रवाई हाउस में पास करके अमल में लाने के लिए सक्षम है, वो उसकी हालत तरस योग्य है। यानी प्रस्ताव हाउस में पास कर लिया कि जो सरकारी गाड़ियां नगर निगम की अधिकारी प्रयोग कर रहे हैं उनको वापस लाया जाए, लेकिन न तो वो गाड़ियां वापस आई और न ही प्रस्ताव पास होने के बाद में किसी भी पार्षद ने इसके खिलाफ कोई आवाज बुलंद की।
हैरानी की बात है, आखिरकार पार्षदों को अधिकारियों से डर क्यों लगता है? उन्हें शहर की जनता ने चुनकर भेजा है नगर निगम में, और जब सभी पार्षद एक हाउस के रूप में बैठते हैं तो वो सुप्रीम पावर होते हैं। वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, अपने अधिकारों पर लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रस्ताव पास किया और खामोश हो गए। दोस्तों, नगर निगम की क्या पावर है? अगर हम 20 साल पुरानी बात करें, 2015 से पहले की बात करें, तब मोगा नगर निगम नहीं थी, नगर कौंसिल थी। और जिस समय नगर कौंसिल की अध्यक्ष डॉक्टर गिल थे, उस समय यो नगर निगम के सुप्रीम अधिकारी होते थे, सबसे बड़े अधिकारी होते थे। लेकिन उनकी भी ये हिम्मत नहीं होती थी कि वे तब के नगर कौंसिल अध्यक्ष के केबिन में बिना अनुमति के अंदर प्रवेश कर जाएं। यानी डॉक्टर गिल की क्या इतना खौफ था कि कोई भी अधिकारी बिना अनुमति के उनके केबिन में अंदर नहीं जाते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत साफ सुथरा प्रशासन चलाया। ये जो कमीशन की जो बातें होती हैं आज, शायद वो उससे दूर थे। इसी वजह से किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनका आदेश कोई वापस कर दे। और एक प्रस्ताव लेकर जब वो सेक्रेटरी लोकल बॉडी के पास गए और लोकल बॉडी के सेक्रेटरी ने बड़ा रूड होकर उनसे मना कर दिया था उस काम को करने से, तब डॉक्टर गिल उन सेक्रेटरी से कह के आए थे कि आज के बाद मैं आपके पास नहीं आऊंगा। ये जो प्रोजेक्ट मैं लेके आया हूं, इसको आप पास करोगे, ये पद पास करेगा और मेरे पास चलकर वो आदेश आएगा। और वही हुआ। ये ताकत है नगर कौंसिल की। और आज वही नगर निगम हाउस जब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, पहले से ज्यादा प्रोग्रेस कर चुका है, इतना असहाय है कि हाउस में जो प्रस्ताव पास हो चुका है उसको ही लागू नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, कितनी हैरानी की बात है। एक गाड़ी, सरकारी गाड़ी गायब हो जाती है और किसी भी अधिकारी से पूछो, कहते हैं कि यही नगर निगम में रखी है। लेकिन दिखाई किसी को भी नहीं दे रही है। उन अधिकारियों से पूछा जाता है, बता दीजिए कि कहां पर है, वो नहीं सवाल का जवाब दे पाते हैं। और हाउस के सभी 50 के 50 पार्षद मौन धारण किए हुए हैं। आखिरकार क्या वजह है कि वो इस अनदेखी के खिलाफ, वो इस गैर कानूनी कार्य के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे हैं? ऐसे नगर निगम के पार्षदों से क्या आप उम्मीद कर सकते हो कि आपके शहर की अच्छी सड़कें बन जाएं, सीवरेज की व्यवस्था ठीक हो जाए, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था ठीक हो जाए? क्योंकि जब एक बड़ी अनदेखी को वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, अपने ही आदेश पर अमल नहीं कर पा रहे हैं, इससे ज्यादा लचर, इससे ज्यादा लाचार हाउस इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। दोस्तों, ये है एक गंभीर मुद्दा। आप भी सोचिए, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या ऐसे हाउस में आप इस शहर की बेहतरी के लिए कुछ उम्मीद कर सकते हैं? अगर नहीं, तो इस नगर निगम हाउस से ना उम्मीद होकर आप आने वाले नगर निगम चुनाव में के लिए जरूर अवेयर हो जाएं। जो पार्षद आपकी आवाज को बुलंद नहीं कर सकता है, जो हाउस की पर जो प्रस्ताव पास हो जाते हैं उन पर अमल नहीं करा सकता है, ऐसे पार्षदों को चुनने की दोबारा गलती न करना। क्योंकि ऐसे पार्षद आपको एक अच्छा शहर नहीं दे सकते हैं, एक बुनियादी सुविधाएं नहीं दे सकते हैं, विकास की बात करना तो बेमानी है। यह है आज का गंभीर मुद्दा। फिर मैं किसी और मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए द बीट्स।